हेलो एवरीवन, मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। आज मैं आपको एक चाइनीज ड्रामा एक्सप्लेन करूंगी जिसका नाम है परफेक्ट एंड कैजुअल। इस ड्रामा की स्टोरी एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज पर बेस है और इसमें फीमेल लीड जिसका नाम युनशु है, उसका कैरेक्टर बहुत ही ब्राइट एंड जॉयफुल है और मेल लीड जिसका नाम जेंग सिन यान है, उसका कैरेक्टर बहुत ही आइसी कोल्ड है। तो जब दो डिफरेंट कैरेक्टर के लोग एक साथ रहते हैं तो ऑफ कोर्स दे फेल इन लव, और फिर क्या होता है वो हम आगे वीडियो में देखेंगे। ड्रामा की स्टार्ट युनशु और सिनयान की वेडिंग से होती है, जिसमें युनशु बताती है कि वो सिनयान से 1 महीने पहले मिली थी और वो उसका प्रोफेसर है और उनकी ये मैरिज फेक है, और फिर वो सिनयान को किस करती है। फिर हम 1 महीने पहले का सीन देखते हैं जिसमें युनशु सिनयान से एक कॉफी शॉप में मिली थी और फिर उसे पता चलता है कि वो उसका प्रोफेसर है, पर युनशु उसकी क्लास में उसकी ड्राइंग बनाती है और युनशु का फर्स्ट इम्प्रेशन सिनयान पर अच्छा नहीं था। फिर वो अपनी बेस्ट फ्रेंड यी के पास जाती है और उसे अपने टीचर के बारे में बताती है और वो उसे कहती है कि ग्रेजुएशन के बाद वो अपना एक घर खरीदना चाहती है, पर यी उससे कहती है कि उसके लिए पहले उसे जॉब ढूंढनी पड़ेगी। और फिर अगले दिन युनशु इंटरव्यू के लिए जाती है पर उसका सिलेक्शन नहीं होता, पर वो वॉशरूम में एक लेडी की हेल्प करती है जो बाद में उस कंपनी की डायरेक्टर निकलती है और उसकी हेल्प की वजह से वो उसे जॉब के लिए हायर कर लेती है। फिर वो अपने कजिन से मिलती है जो एक रियल एस्टेट एजेंट है और वो उससे घर लेने की बात करती है और तब वो उसे एक घर दिखाता है और जिन पैसों से वो घर खरीद रही थी वो उसके डैड के एक्सीडेंट के इंश्योरेंस के पैसे थे। और अगले दिन उसकी ग्रेजुएशन का फाइनल एग्जाम था और तभी उसका कजिन उसके पास फोन करता है और उसे उस घर का कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए बुलाता है और तब वो वहाँ जाती है, जिसकी वजह से वो कॉलेज जाने में लेट हो जाती है। पर सिनयान उसका एग्जाम लेने से मना कर देता है क्योंकि वो लेट थी, पर युनशु सिर्फ 5 मिनट लेट थी, पर सिनयान फिर भी उसका एग्जाम नहीं लेता और उसे फेल कर देता है। फिर वो अपने फ्रेंड्स को बताती है कि सिनयान ने उसे ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट नहीं दिया। तब यही उससे कहती है कि अगर वो ग्रेजुएट नहीं हुई तो वो अपनी जॉब सिक्योर कैसे कर पाएगी। तब वो कंपनी में जाती है और वो उसे बिना ग्रेजुएशन के जॉब नहीं देते। अगले दिन युनशु अपने खरीदे हुए घर में जाती है और अपनी बहन को उस घर की फोटोज और वीडियो भेजती है। तभी सिनयान बाथरूम से निकलता है और फिर बाद में वो युनशु को बताता है कि ये उसका घर है और उसे प्रूफ भी दिखाता है। तब युनशु उसे वो कॉन्ट्रैक्ट और फोटोज दिखाती है जो उसने अपने कजिन के साथ साइन किए थे, पर सिनयान उसे बताता है कि उसके कजिन ने उसे बेवकूफ बनाया और उसके पैसे लेकर वो भाग गया। फिर युनशु उसे ढूंढती है पर वो उसे कहीं नहीं मिलता। अब युनशु के पास ना घर था, ना जॉब थी और ना ही ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट था और वो यी के पास रात को रुकती है। अगले दिन युनशु सिनयान के पास जाती है और उससे उसके साथ पुलिस स्टेशन चलने को कहती है, पर वो उसे मना कर देता है। पर युनशु उसकी कार के पास खड़ी हो जाती है और उससे पुलिस स्टेशन जाने को कहती है। तब सिनयान उसके साथ जाने के लिए हाँ कर देता है, पर वो कहता है कि पहले उसे हॉस्पिटल जाना है। फिर वो दोनों हॉस्पिटल जाते हैं और तब हम देखते हैं कि सिनयान के ग्रैंडपा बीमार हैं और डॉक्टर उसे बताता है कि अगर उसके ग्रैंडपा ने सर्जरी नहीं करवाई तो उसके पास सिर्फ 3 महीनों का वक्त है। फिर वो दोनों पुलिस स्टेशन जाते हैं और सिनयान युनशु के कजिन के फ्रॉड की रिपोर्ट करता है और वो उससे अमाउंट पूछते हैं। तब युनशु उसे बताती है कि 2 मिलियन का अमाउंट है और वो पूछती है कि इसके लिए उसके कजिन को क्या सजा मिलेगी। पुलिस उसे बताती है कि उसे 10 साल की सजा होगी और वो पुलिस स्टेशन से बाहर चली जाती है। और फिर वो सिनयान से कहती है कि वो अपने कजिन की रिपोर्ट नहीं करना चाहती क्योंकि उसके बचपन से वो उसके बहुत करीब था और वो अपनी वजह से उसकी लाइफ खराब नहीं करना चाहती, और वो सिनयान को सॉरी कहती है। अगले दिन वो अपने फ्रेंड लीनो के पास जाती है जो एक हॉस्पिटल में जॉब करता है और वो कुछ दिन के लिए युनशु को हॉस्पिटल में रहने को कहता है। फिर लीनो उसके लिए एक रूम तैयार करने जाता है। तब युनशु हॉस्पिटल के गार्डन में जाती है और उसे वहाँ एक ग्रैंडपा बेंच के नीचे फंसे हुए मिलते हैं और वो उनकी बेंच से निकलने में हेल्प करती है। और दूसरी तरफ सिनयान भी अपने ग्रैंडपा से मिलने आता है और उसके ग्रैंडपा ऑपरेशन से पहले उसकी लास्ट विश बताता है। वो उससे पूछता है कि क्या उसकी गर्लफ्रेंड है और सिनयान अपने ग्रैंडपा से झूठ बोलता है कि उसकी गर्लफ्रेंड है और वो कहता है कि उसके ऑपरेशन से पहले वो उसे अपने ग्रैंडपा से मिलाएगा। फिर वो डॉक्टर के पास जाता है और डॉक्टर उसे कहता है कि उसके ग्रैंडपा की सर्जरी उन्हें अभी करनी पड़ेगी क्योंकि उनकी हालत ठीक नहीं है। तब सिनयान रिसेप्शन पर जाता है और वहाँ की नर्स से उसकी गर्लफ्रेंड बनने को कहता है और वो कहता है कि वो उसे उसके पैसे भी देगा, पर उसे मना कर देती है। तब वो युनशु को वहाँ देखता है
और उससे पूछता है कि क्या वो उसकी गर्लफ्रेंड बन सकती है, पर वो उसे मना करती है और कहती है कि वो उसकी गर्लफ्रेंड बनने का नाटक नहीं कर सकती। पर जब वो उसकी ग्रैंडपा को देखती है तब उसे याद आता है कि उसने उनकी मदद की थी। और जब उसके ग्रैंडपा सिनियन से उसकी गर्लफ्रेंड के बारे में पूछते हैं तब युनशु उसके पास जाती है और कहती है कि वो ही उसकी गर्लफ्रेंड है और उसे ऑपरेशन थिएटर में ले जाया जाता है और ऑपरेशन सक्सेसफुल होता है। फिर सिनियन युनशु को थैंक्स कहता है और वो कहता है कि उसकी हेल्प करने की वजह से उसके ग्रैंडपा सेफ हैं, इसलिए वो 1 महीने तक उसके घर में रह सकती है। युनशु उसके घर जाती है और जब सिनियन घर जाता है तब वो घर के सभी चीजों को 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है, लेफ्ट साइड युनशु की और राइट साइड उसकी। अगले दिन ग्रैंडपा की तबीयत खराब हो जाती है और युनशु और सिनियन हॉस्पिटल जाते हैं। तब ग्रैंडपा सिनियन को युनशु से मैरिज करने को कहता है, पर वो उसकी इस रिक्वेस्ट को मना कर देता है और तभी ग्रैंडपा की तबीयत खराब होने लगती है। तब युनशु ग्रैंडपा के पास जाती है और जब ग्रैंडपा उससे प्रॉमिस लेता है तब वो बिना बात को जाने उसे प्रॉमिस कर देती है। इस वीडियो में इतना ही गाइज। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दो। अन्योंग एवरीवन।